मनमोहन सिंह की सलाह ठुकराने का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा और राहुल गांधी के संदर्भ में दिखाऊंगा। राहुल गांधी तो वो शख्स हैं दोस्तों जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहकर हमला करते हैं कि वो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सलाह को नहीं मानते हैं, उसकी सलाह को माने, उनकी सलाह को माने, उसको दरकिनार न करें। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 3 बार राहुल गांधी को सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं माने। और आप नतीजा देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी का क्या हाल हो गया है। कभी वो बढ़ई के रूप में नजर आते हैं, कारपेंटर के रूप में, कभी वो कूली की भेष में नजर आते हैं, कभी किसान बन जाते हैं तो कभी ट्रैक्टर चालक बन जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के रूप में नजर आते हैं। इनकी दुनिया जो है ना वो एकदम से गोल गोल घूम रही है। आपने ये भी देखा होगा कि कभी ऑटो रिक्शा से सफर करके फोटो शूट करवाते हैं तो कभी लग्जरी बाइक से फैशन शो की तस्वीर सामने आती है, कभी आरामदेह मॉडिफाइड ट्रैक्टर चलाते हैं तो कभी ट्रक की सवारी करते हैं। और इन्हीं वेशभूषा के लिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने उन्हें राजा बाबू कहा था। भूल गए हो तो याद दिलाना जरूरी है, सुन लीजिए। राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सेलर बनता था, लेकिन अंत में वो राजा बाबू अपनी माता का राजा बाबू रहा। राहुल गांधी जी भी अंत में अपनी माता के राजा बाबू ही रहेंगे। मगर सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी आखिर राजा बाबू से दुग्गल साहब कैसे बन गए, और इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सलाह का क्या लेना देना है, आज मैं इसे ही डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गांधी परिवार के सच्चे हितैषी रहे हैं और कई दशकों से दोस्तों ये चीजें साफ नजर भी आती हैं। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अगर हर मुसीबत के वक्त मनमोहन सिंह गांधी परिवार के काम आते हैं तो दूसरी तरफ गांधी परिवार ने भी मनमोहन सिंह को पद देने में, सत्ता तक पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कोई लोकसभा चुनाव जीता नहीं, राज्यसभा सदस्य होने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री बनाया और लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखा। अब इसमें देश की चिंता, लोगों की चिंता, ये सब मसलों को छोड़ दीजिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको संबंधों की बात बता रहा हूं और इसी संबंध के सहारे एक आपको चीज दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार सलाह दी थी। एक ऐसी सलाह अगर राहुल गांधी ने मान लिया होता तो आज पता नहीं कहां होते और राजनीति में किस जगह पर विराजमान होते, इसकी भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो आज असफल है ना राहुल गांधी, तो इस असफलता में सफल होने के लिए राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला अपनाया है जो गांधी परिवार शुरू से करता रहा है। नेहरू गांधी परिवार की बात बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक गरीबी को ढूंढने वाला फॉर्मूला और गरीबी को देखने वाला। और आप देखिए ना, इसमें वो रोज रोज नए नए रूप धर रहे हैं। रोज रोज का मतलब है कि कुछ दिनों के अंतराल में ये चीजें आती हैं। और आप देखिए कल अचानक राहुल गांधी बढ़ई बन गए। शायद बढ़ई का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया। आप देखिए, दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफ़ी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। अब देखिए ना राहुल गांधी क्या क्या सीख रहे हैं, लकड़ी को वो कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं, तमाम चीज़ें।
अब ये तो देखिए, इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि स्टंट कर रहे हैं। अब इस स्टंट से राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ होगा, क्या लाभ हुआ होगा? या फिर अगर पलट कर मैं पूछूं कि जिस दुकानदार के पास ये पहुंचे होंगे, उनको राहुल गांधी से क्या लाभ पहुंचा होगा? आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये जो आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट का वक्त गुजारते हैं, इससे किसको क्या लाभ होता है? और ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। कलावती वाला आपको ध्यान होगा, तो ये वही कहानी है दोस्तों। अब जाहिर है सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मजे लिए। देखिए ना, एक ने लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, विश्वकर्मा योजना का प्रचार करते राहुल गांधी जी। अभी ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। अब देखिए ये क्या लिखा है, आज दुग्गल साहब कारपेंटर हैं। अब यहाँ दुग्गल साहब आया तो मेरी भी इच्छा हुई जानने की। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला एक फिल्म आई थी, मुझसे शादी करोगी। उसमें एक दुग्गल साहब है जो रोज रोज अपना किरदार बदल लेते थे। अब राजा बाबू तो सिर्फ तस्वीर खिंचाते थे, लेकिन दुग्गल साहब रियल का कैरेक्टर प्ले करते थे। घर के बाहर लिखा होता था कि आज दुग्गल साहब अंधे हैं, आज दुग्गल साहब पागल हैं, आज दुग्गल साहब पुलिस वाले हैं, और फिर उसी किरदार को उस दिन निभाते थे। तो देख रहे हैं ना कैसे कैसे मजे लिए। और जब ये बात कही जा रही है ना दोस्तों फिल्मों की, दुग्गल साहब की, तो आपको याद दिलाना जरूरी है कि अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुंच गए। हमें आपको तो दोस्तों अचानक से कुछ फोटो मिलते हैं एकदम से, जैसे कल ही रात को अचानक से दिखा कि अच्छा कारपेंटर का काम करने लगे, वैसे ही ये दिखने लगा कि कुली के काम करने लगे। लेकिन आप यकीन मानिए, जो फोटो खींचने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उन सब को पहले से जानकारी होती है कि ये कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। ये सब फोटो शूट होता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है। एसी कमरे में बैठकर ये सारी चीजें की जाती हैं। और 53 साल के हो चुके राहुल गांधी ने कुली की वर्दी पहनकर, बिल्ला लगाकर कुली की तरह स्टेशन पर सामान उठाया, उनसे बातचीत की। अब उसमें भी वो पूरा झोल नजर आ गया। आप जानते हैं 4 पहिए हैं और उसको उठा के वो ढो रहे हैं, तो मजाक तो बनना ही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना दोस्तों कि चंद मिनटों तक कुली बनकर राहुल गांधी ने कौन सी समझ पैदा की होगी, क्या हासिल किया होगा, कौन सा अनुभव इनके काम आया होगा। और याद रखिए, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये क्यों किया जाता है। जब ये फोटो आते हैं ना, उसके बाद जो इनका इकोसिस्टम है ना, वो क्या करता है जानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का किसी फिल्मी कलाकारों के साथ या अच्छे लोगों के साथ जो फोटो होते हैं, उसको 2 विंडो बनाकर दिखाते हैं, जिसमें बोलते हैं राहुल गांधी जमीन से जुड़े नेता और मोदी जी देखिए क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुग्गल साहब वाली कहानी है ये। और इसीलिए बढ़ई और कुली बनने से पहले राहुल गांधी जुलाई के महीने में हरियाणा के सोनीपत में खेतों के बीच में किसान बनकर पहुंच गए। वहां जाकर ये किसान बन गए। यहां किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाया। रिपोर्ट भी देख लीजिए, फोटो तो मैं आपको दिखा चुका हूं। और उससे पहले 1 महीना पहले जून में राहुल गांधी करोल बाग के एक मोटर मैकेनिक की दुकान पर पहुंचकर बाइक बनाने लगे। उससे पहले आइए मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। पिछले साल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन में जब पहुंचे तो महाकाल का दर्शन करते समय पूरे सनातन धर्म की पोशाक यानी धोती और अंगरखे में पहुंचे और पहुंचते ही साष्टांग लेट गए। अचानक राहुल गांधी में इतना सनातन प्रेम कैसे जग गया? सवाल तो उठता है ना दोस्तों, क्योंकि वो तो चुनावी मौके पर ये मंदिर तमाम चीजें करते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि एक तरफ जहां ये सनातन के प्रति प्रेम दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में घूमकर सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी चुनाव के समय मंदिरों में जाते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो इंडी अलायंस के इनके लोग सनातन धर्म के समूल नाश की बात करते हैं और इसमें कांग्रेसी नेताओं के भी सुर मिलते हैं। खैर छोड़ दीजिए, राहुल गांधी का कुछ और रूप दिखाता हूं।
क्योंकि वो रूप धारण करने में माहिर है। अभी मैं मनमोहन सिंह की कहानी बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल के दौरान दोस्तों, जब मजदूरों को दिल्ली के केजरीवाल मालिक भगा रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए सड़क के किनारे बैठकर बातचीत करने लगे। कभी राहुल गांधी दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, और ये अलग बात है दोस्तों कि उसी दलित को खाना खिलाने के लिए भी दूसरे लोगों से उधार में मांगना पड़ता है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो राहुल गांधी को खाना खिला सकें। वैसे जानते हैं दोस्तों, ये सब कुछ राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का वो रूप है जो रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में पेश किया गया है। मैं जब अभी बता रहा था ना, एसी कमरे में बैठकर ये सारी चीज़ें तय होती हैं, तो रियल लाइफ में कुछ दिखाना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, इनकी लाइफ की रियलिटी भी ऐसी ही है। जब भी इन्हें काम करने को मिला, ये उस काम को छोड़कर, उस जिम्मेदारी को छोड़कर भागने लगते हैं, और इसीलिए ये कलाकारी करनी पड़ती है। अब आपको मैं मनमोहन सिंह का कुछ उदाहरण दिखा देता हूं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इनकी अपनी सरकार थी, इनकी सत्ता थी। मनमोहन सिंह ने इन्हें 2009 में मंत्री का काम करने के लिए कहा कि आप मंत्री बन जाइए, आपके पास जिम्मेदारियां होंगी, आप कुछ सीखेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि इनसे नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़े। साल 2010 में फिर से राहुल गांधी से कहा गया कि ये मंत्री बन जाएं, अपने मन का काम कर लें, देश में शासन प्रशासन चलाने का इनको अनुभव मिल जाएगा, ये अनुभव बाद में काम आएगा। राहुल गांधी ने फिर मना कर दिया, कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद और आगे बढ़िए। आखिर में तीसरी बार 2012 में मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को कहा कि मंत्री बनकर कुछ प्रशासन का काम करने, निर्णय करने की क्षमता पैदा कीजिए। तब भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं करना है, जबकि मनमोहन सिंह उन्हें सलाह दे रहे थे कि जब वो जिम्मेदारी उठाएंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, तो लोगों के बीच एक मिसाल पेश होगी, इनका भी अनुभव आगे काम आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में एक खबर और पता चली दोस्तों कि देखा कि ये तो कुछ बन नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस कागज़ फाड़ना है जाकर के बाहर में कैबिनेट के। तो ये भी पता चला कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देता हूँ, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो मना कर दिया तब भी, क्योंकि इनको तो जिम्मेदारी उठानी नहीं थी। अब देखिए मज़ा, आप देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी मंत्री बनकर कोई जिम्मेदारी तो उन्होंने लिया नहीं, कोई काम तो किया नहीं शासन प्रशासन का। उनको कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने, जो गांधी परिवार के लॉयल लोग हैं, उन्होंने 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और उसी साल यानी 2017 में अमेठी में, यानी इनके निर्वाचन क्षेत्र में जहां ये बरसों से सांसद हैं, वहां पोस्टर लगा दिया गया कि राहुल गांधी गायब हैं, लापता हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया था। और इसके बाद आप याद रखिए दोस्तों कि राहुल गांधी के काम करने का असर, निर्णयों का असर ये हुआ कि 2019 का चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इतिहास में इससे बड़ी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई। ये राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद हुआ। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष खुद भी चुनाव हार गया। ये तो और बड़ी सबसे कहानी है। राहुल गांधी ने अपने जीवन में अपनी मर्जी से पहली बार अध्यक्ष पद लिया था, बुरी तरह से असफल रहे। अब कुछ तो अपनी लाज, पार्टी को कुछ तो चेहरा दिखाना था, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी दोस्तों इस हार से इतना परेशान हो गए कि सभी के मना करने के बावजूद अध्यक्ष पद संभालने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। और आखिर में सोनिया गांधी, जो कि संन्यास ले चुकी थी, उन्हें मजबूरी में रिटायरमेंट के बाद भी अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक लोग मनाते रहे राहुल गांधी को कि बन जाओ अध्यक्ष। लेकिन राहुल गांधी कहाँ जिम्मेदारी उठाते हैं। और ये तो मैं आपको इसीलिए इतिहास दिखा रहा हूँ
नहीं माने और ये पार्टी को उलझाकर रख दिया कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, और आखिर में जाकर ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वही होगा जो गांधी परिवार यानी राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेगा। तो कुल मिलाकर के साथियों, राहुल गांधी का जीवन एक ऐसी कहानी है जो ये बताता है कि उनको जब भी जिम्मेदारी मिली, उनको जब भी मौका मिला, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। जिस एक जिम्मेदारी को उठाए वो पूरी तरह से विफल रहे, और इसी विफलता का नतीजा है और इसी जिम्मेदारी को न उठाने का नतीजा है कि आज उनके जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं है शासन का, प्रशासन का, कि वो मिसाल की तरह पेश कर सके। और इसीलिए आज उन्हें अपना रूप बदलना पड़ता है। लोगों के बीच जाकर वो कभी बढ़ई बन जाते हैं, कूली बन जाते हैं, या मैकेनिक बन जाते हैं, या किसान बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका उनकी वास्तविक जिंदगी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जब 2024 का चुनाव सामने आ रहा है तो हो सकता है उनके सलाहकारों ने कहा हो कि फोटो खिंचाने से शायद लोगों में परसेप्शन बदल जाए, लेकिन मोदी राज में मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत की पराकाष्ठा करते हैं, वहाँ इन फोटो अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।